स्विच स्टेटमेंट। जैसे अभी हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट के कई प्रकार हैं। जब हम इन इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं और कभी कभी प्रोग्राम में एक से अधिक इफ स्टेटमेंट के उपयोग से प्रोग्राम की जटिलता बढ़ जाती है और कभी कभी जो डिजाइनर जिसने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है वो भी कंफ्यूज होता है। ऐसे केसेस पे सी ने एक और स्टेटमेंट बिल्ट इन स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, मल्टीवे स्विच स्टेटमेंट। मल्टीवे स्विच स्टेटमेंट जो है इस प्रकार से काम करता है, इसे हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ हमारा जो दिया हुआ वैल्यू रहता है या एक्सप्रेशन रहता है, उस वैल्यू और या एक्सप्रेशन को हम उससे रिलेटेड कई केसेस बनाते हैं और उन केस से उस वैल्यू को मैच कराते हैं। अगर किसी भी केस से वो वैल्यू या एक्सप्रेशन मैच हो जाता है तो वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम एक से अधिक, 3 या 3 से अधिक ऐसे केसेस को तैयार कर सकते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझते हैं। माना यहाँ कोई एक्सप्रेशन है या वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन और वैल्यू के लिए हम यहाँ पर केस तैयार करते हैं। ये केस 1, ये केस 2, केस 3, केस 4 और ऐसे करते हुए केस n तैयार होते हैं, जहां n जो है नंबर ऑफ केसेस है। इसके अलावा एक आखिरी में आपका डिफॉल्ट केस रहता है। हर केस में उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं। ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकता है। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ऐसे करते हुए स्टेटमेंट n और डिफॉल्ट स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट के नीचे हम एक कीवर्ड लगाते हैं, वो है ब्रेक। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा सपोज कोई एक्सप्रेशन या वैल्यू है जिसको आपको अपने केसेस से मैच करना है, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू या एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू या एक्सप्रेशन इन केसेस से मैच होगा। इन केस में भी हम यहाँ पर वो जो वैल्यू हमको मैच कराना है उससे रिलेटेड जो भी कंपैरिजन करने हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ लिखते हैं। वो वैल्यू जिस भी केस से मैच हो गया, सपोज वो केस 1 से मैच हो गया, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सभी केसेस से मैच होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो ब्रेक होकर आपका जो लूप है वो इस स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, ये एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। सपोज वैल्यू केस 1 से मैच नहीं किया तो हम कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 केसेस को मैच करेंगे। जिस भी केस से मैच होगा वही हमारा स्टॉप होकर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होकर आप उस एग्जीक्यूशन के बाहर आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो वैल्यू या एक्सप्रेशन दी है वो n केसेस में से, जहां n नंबर ऑफ केसेस है, में से किसी से भी मैच नहीं किया, उस केस में हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट या डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है और उसमें आपको जो भी मैसेज देना है वो आप उस मैसेज को या जो भी स्टेटमेंट देना है आप उस स्टेटमेंट को देते हैं और उसके एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली आपका प्रोग्राम आगे के भाग में बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा फ्लो डायग्राम स्विच स्टेटमेंट का। इसको समझने के लिए हम सी में इसका कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। इस एक्सप्रेशन या वैल्यू को लिखने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, वो है स्विच। फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर उस वैल्यू या एक्सप्रेशन को लिखा जाता है जिसको आपको अपने केसेस से कंपेयर कराना है। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, फिर केस हम लिखना शुरू करते हैं, केस और वैल्यू 1। यहाँ आपको जिस वैल्यू को मैच कराना है
उससे रिलेटेड आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज लगती हैं उन वैल्यूज को आप यहाँ 1 by 1 लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट 1, फिर आप लगाएंगे ब्रेक। ऐसे ही करते हुए केस वैल्यू 2, स्टेटमेंट 2, ब्रेक, केस वैल्यू 3, स्टेटमेंट 3, ब्रेक। ऐसे करते हुए डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट में, हम ऐसे n केसेस बना सकते हैं। और लास्ट में होता है आपका एक डिफॉल्ट केस, स्टेटमेंट। फाइनली कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है और प्रोग्राम के आगे के भाग में आप चले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, सेम ये भी वैसे ही वर्क करता है। एक्सप्रेशन, जिस भी एक्सप्रेशन से आपको मैच कराना है उन सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए आप केस तैयार करते हैं। हर केस से रिलेटेड उसका स्टेटमेंट रहता है। जब एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एग्जीक्यूशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर मतलब प्रोग्राम के आगे के भाग में चले जाएंगे। सपोज किसी भी एक्सप्रेशन से ये वैल्यूज मैच नहीं होते हैं, उस केस में आपका जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ ये जो स्विच है, ये केस है और ये ब्रेक है, ये तीन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये तीनों आपके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये तीनों हमारे कीवर्ड्स हैं। इस प्रकार से हमारा केस जो है स्विच स्टेटमेंट हमारा वर्क करता है। यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, हम जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज देते हैं ये वैल्यूज या कोई इंटीजर नंबर हो सकता है या आपका कोई कैरेक्टर हो सकता है। फ्लोट या रियल नंबर इसमें अलाउड नहीं है। मतलब आपको अगर मैच कराना है अपने किसी क्वेश्चन को के एक्सप्रेशन को, तो वो कोई इंटीजर वैल्यू को मैच कराएंगे या कैरेक्टर। कैरेक्टर में अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल दोनों आ जाते हैं। ये हुआ हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसको हम एग्जांपल के इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। आपका उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन होता है। पर जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो 1 by 1 सारे ऑप्शंस को आप उस क्वेश्चन से मैच करते हैं। जहां पर भी आपका आंसर मैच होता है आप स्टॉप हो जाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। माना हमको एक प्रोग्राम बनाना है, बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। माना हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि सपोज 1 प्रेस करते हैं तो फैन ऑन होगा, 2 प्रेस करते हैं तो आपका लाइट ऑन होगा और 3 प्रेस करते हैं तो बल्ब ऑन होगा। इस प्रोग्राम को अगर हमको सी प्रोग्राम के थ्रू बनाना है तो यहाँ पर हमारे 3 केसेस बन रहे हैं, एक फैन, एक लाइट और एक बल्ब। तो इसको हम स्विच स्टेटमेंट से कैसे बनाएंगे समझते हैं। इसको printf एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर 1 फॉर फैन, 2 फॉर लाइट, 3 फॉर सपोज हमने ले लिया CFL। इस वैल्यू को रीड करना है, स्कैनफ, आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर n, %d, n आपने रीड कर लिया। अब आप स्विच बनाएंगे, स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। सिंटेक्स हमने देखा हुआ है। स्विच, यहाँ पर आपको जो मैच कराना है, यहाँ आपको क्या है भाई कि हम चाहते हैं कि कोई भी 1 अगर डालता है तो फैन के लिए होगा, 2 डालता है तो लाइट के लिए होगा, 3 डालता है तो CFL के लिए होगा। तो वैल्यू क्या डल रही है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इन 3 डिजिट से आपको पता चल रहा है कि फैन ऑन होना है, कि लाइट ऑन होना है, कि CFL ऑन होना है। तो 1, 2 और 3 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। उस इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर n। अब आपका नंबर किस में स्टोर है, वैल्यू किस में स्टोर है, n में स्टोर है। मतलब आपके स्विच में जो ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट है यहाँ पर क्या आएगा, ये n आ जाएगा। यहाँ आपने लगाया n, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब इस n को मैच करने के लिए आप केस तैयार करेंगे। यहाँ कितना केस तैयार हो रहा है हमारा, 3 केस तैयार हो रहा है। तो केस
वैल्यू 1 केस, जैसे कि मैंने बताया कीवर्ड है वैल्यू 1। वैल्यू 1 तो क्या क्या वैल्यू है हमारी, 1 है, 2 है और 3 है, तो आपने डाला 1। क्या होगा अगर 1 से मैच हुआ तो आप सपोज एक प्रिंट कर देंगे, मैसेज दे देंगे printf प्लीज ऑन फैन, ब्रेक दे देंगे। ऐसे ही आप केस 2 बनाएंगे, 2 से मैच होने से आपका क्या ऑन हो रहा है, आपका लाइट ऑन हो रहा है, printf प्लीज ऑन लाइट, ब्रेक। केस 3 printf प्लीज ऑन CFL, ब्रेक। और एक हमको तैयार करना है डिफॉल्ट केस। ये जो डिफॉल्ट केस है ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप अपने प्रोग्राम में रखें, चाहे तो आप नहीं रखें। हो सकता है कि जब आपने एंटर करने बोला यूजर को 1, 2 और 3, सपोज वो 1, 2 और 3 में से कोई भी वैल्यू एंटर ना करके कोई चौथी वैल्यू एंटर करता है, वो कुछ भी हो सकता है। उस केस में हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो होगा, एग्जीक्यूट होगा। और आप सपोज आपने उसमें एक मैसेज दे दिया printf you have entered wrong choice, और फाइनली आपने क्लोज कर दिया। तो आपका n की जो भी वैल्यू होगी, माना एग्जांपल के लिए आपने n की वैल्यू दी है 2, तो वो मैच करेगा, यहाँ पर 2 है, 2 को मैच किया 1 से, नहीं मैच हुआ, 2 मैच हुआ 2 से, मैच हो गया, मैसेज प्रिंट हो गया प्लीज ऑन लाइट। ब्रेक की वजह से आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से प्रोग्राम के आगे के भाग में चला गया। सपोज आपने n की वैल्यू दी है 5, तो 1 यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 5, 5 मैच होगा 1 से, नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, और कोई केस नहीं है। उस केस में आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। तो इस प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट या मल्टीवे स्विच स्टेटमेंट जो है वर्क करता है।